हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉक टेस्ट अड्डा पर। आज का हमारा ये वीडियो कल जो लखनऊ में धरना प्रदर्शन हुआ था सभी नवचयनित लेखपाल लोगों के द्वारा राजस्व परिषद में कल दिनांक 26 फरवरी को उसके रिगार्डिंग है। जैसा कि आपको पता है कि जो भी नवचयनित लेखपाल हैं उनका ज्वाइनिंग लेटर 23 फरवरी को सभी जिलों में होने वाले मेगा शो में मिलना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से राजस्व परिषद ने वो हमें वितरित नहीं किया, जिसके उपलक्ष्य में हमने कल एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया था राजस्व परिषद में। तो उसके रिगार्डिंग क्या रिज़ल्ट रहा उस विशाल धरने का और कितने लोग गए थे, सारी चीज़ें हम वन बाय वन चीज़ें डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले अगर हम बात करें कि कितने लोग वहाँ पर आए थे, तो लगभग 9 से 10 बजे के करीब हर ज़िले से सभी जितने भी लड़के लड़कियाँ थे सभी वहाँ पर उपस्थित हुए थे और लगभग 2000 से ज़्यादा लोग ही 2 से 3000 लोग वहाँ पर उपस्थित हुए थे। और हमने 10 बजे से ही वहाँ पे धरना स्टार्ट कर दिया था। बहुत सी नारेबाजी हुई और जो हमारे लेखपाल संघ के अध्यक्ष श्री राम मूरत यादव जी हैं वो भी वहाँ पर आए। और पहले जो हमारी मांग थी वो ये थी कि जो राजस्व परिषद के अधिकारी हैं वो बाहर आके हमारी सभी मांगें सुने और हमारी जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण कैसे होगा वो चीज़ें वो क्लियर करें। लेकिन बहुत ही देर तक हमने वेट किया, लेकिन कोई भी अधिकारी वहाँ पर नहीं आया। और उसके बाद इन लास्ट वही 4 बजे के अप्रॉक्स ये डिसाइड हुआ कि अध्यक्ष जी हमारे लेखपाल संघ के अध्यक्ष हैं वो और कुछ हमारे ही साथ के भाई बहन लगभग 4-5 लोग वो वहाँ पर मीटिंग के लिए जाएंगे। 4 से 4:15 बजे के बीच में मीटिंग का टाइम दिया गया था। तो अध्यक्ष जी और 4-5 लोग जो है मीटिंग में गए अंदर और उसके बाद जो है मीटिंग में कई पॉइंट डिस्कस हुए। तो देखते हैं ये वीडियो, जो कि हमारे एक भाई ने ही जो मीटिंग में गया था वो वहाँ से वापस आने के बाद उसने एक एक पॉइंट क्लियर बताया कि मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ। तो चलिए आख्या को लेके योगदान आख्या को लेके यहाँ के जो सचिव जी थे, अध्यक्ष जी है नहीं, उनसे वार्तालाप हुई है। उन्होंने कहा जिसने भी 13 फरवरी के पहले, क्योंकि 13 फरवरी को वो सुप्रीम कोर्ट का आया है जिसमें लिखा था नो फर्दर एक्शन विल बी टेकन, तो वो ये नहीं ले सकते। ये बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा ना हम है ना ये संस्था है। ये बात इतने पढ़े लिखे लोग हम जानते हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि लिखित में मिले, तो उन्होंने कहा कि जब लिखा हुआ है कि नो फर्दर एक्शन शेल बी टेकन तो हम नहीं ले सकते, हम ना लिखित में आपको कुछ देंगे। ये बात आप समझदार हो तो समझिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात है। उन्होंने यही कहा है कि भैया योगदान आख्या नियुक्ति आदेश जिसे पारित हुआ है, जिसने काम किया है, उसे हम उसी दिन से वेतन देंगे। हम लोगों ने तुरंत कहा कि सर हम वो 1% में आते हैं जिनको न योगदान आख्या मंजूरी ने दी है, न उनको कोई भी नियुक्ति आदेश दिया गया। तो सर ने ये कहा है कि चूंकि उसमें लिखा है कि हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, तो बेटा जब तक स्टे नहीं हट सकता तब तक हम उनकी नियुक्ति के संबंध में कोई वक्तव्य नहीं देंगे, ये इनका कहना है। तथा हमने ये कहा कि सर सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को पहुंचाई जाए, जो कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता फिर लड़ेंगे कि आपकी नियुक्ति प्रक्रिया के बाद कई स्तरों पर हल्का दे दिया गया, इसलिए 8085 जो लेखपाल हैं उनके परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। अगली बात सुनिए, तो जो सुप्रीम कोर्ट में ये बातें नहीं हो पाई थी वो अगले हेयरिंग में वो ऐसा ये करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है भैया कि इनको ये भी नहीं पता था कि योगदान आख्या ले ली गई, काम कराया गया
तो हम यहाँ इकट्ठा हुए, हमारी सफलता इसमें है कि हमने इनको यह बताया कि हम लोगों से काम लिया गया है। पता था, इन्होंने कहा है कि हम तहसील के स्तर पर ये मांग करेंगे कि कितने लोगों से योगदान आख्या ली गई, किसको हल्का दिया गया, किसको आदेश दिया गया। अब माननीय हमारे जो सचिव जी हैं ये लगातार इस पर जानकारी प्रत्येक मंडल से प्राप्त करेंगे। तो हमने ये पूछा कि सर डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा, तो उन्होंने कहा कि ये जो आपकी नियुक्ति का पदाधिकारी होता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी हमारा एसडीएम होता है, ठीक है, एक मिनट। तो उन्होंने ये कहा है कि एसडीएम के स्तर पे अपने जिलों पर जो कार्रवाई हुई उसके करता धरता हम नहीं है। और ये बात सत्य है, किसी भी एसडीएम के नाम पर राजस्व परिषद से कोई भी पत्र नहीं गया कि आप योगदान आख्या ले कि ना ले। सही है, सही है ना। तो ये एसडीएम क्योंकि वो नियुक्ति प्राधिकारी होता है, इसलिए उसने अपने जिले में किसी एसडीएम ने नियुक्ति करा ली और किसी ने नहीं कराई। तो ये डिस्क्रिमिनेशन इनका नहीं है, ये बात समझना है हमको। आपको ये डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने नहीं किया है, ये डिस्क्रिमिनेशन नियुक्ति प्राधिकारी जो कि एसडीएम होता है उसके द्वारा हुआ है, ये समझना पड़ेगा। तो जो कुछ भी होगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही होगा। 1 तारीख को पहले तो हमारा हाई कोर्ट में है, पहले हम इसमें अपनी बातों को दृढ़ता से रखेंगे। उसके लिए इन्होंने ये हम जो आश्वासित किया है कि प्रत्येक तहसील के स्तर से रिजल्ट क्या हमारा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस मजबूत हो तथा हम 8085 लेखपाल इसी तरह बिना परिवर्तन के कार्यभार ग्रहण करें। इसलिए ये प्रत्येक तहसील से इस बात को मंगाएंगे अपने पास कि कितनों को योगदान आख्या दी गई, इससे क्या काम लिया गया, जिससे कि अपना मत रख पाए कि अब इस भर्ती में कोई परिवर्तन करने की गुंजाइश नहीं है। अगर आज हम लोग ना आते तो इनको यही नहीं पता चल पाता कि कहाँ काम लिया गया। हाँ क्या बोले, आगे क्या करना है हमको सबको। हाँ 13 के बाद ठीक है। सुनिए और सुनिए, माहौल पूरा सकारात्मक है, कोई भी परिवर्तन उत्तर में नहीं होगा, ये भी उन्होंने कहा है। शासन का पूरा दबाव है, लेकिन आप कहो कि भैया लिखित में दे दो, अरे भैया सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, ये बात आपको पता है, हमको पता है। उन्होंने कहा योगदान आख्या को ज्वाइनिंग माना जाएगा कि नहीं। मैंने पहले स्पष्ट किया कि जिन्होंने योगदान आख्या दे दी उसकी वेतन ये खुद देंगे। यार वेतन देंगे बोलो ना, लिखित में देखो, जब उसमें लिखा है जाना है तो आप जाए और कार्य करें, और आपने कोर्ट के आने के बाद ही उस पर आचार संहिता लग जाएगी सर, हमारी लोगों की जिंदगी फिर बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने कहा इस बात को कि बेटा आप अनभिज्ञ हैं, भी आचार संहिता का ना तो सुप्रीम कोर्ट से कोई संबंध है
और ना ही हमारी नियुक्ति प्रक्रिया से कोई संबंध है। उन्होंने कहा आचार संहिता से इसका कोई संबंध नहीं है। ये हम कैसे दे सकते हैं, ये कैसे दे सकते हैं प्रमाण? अगर हद है यार, योगदान अच्छा जब देने गए होंगे तभी रिजाइन का दबाव आया। उन्होंने कहा, उन्होंने यूपीएसआई का तुरंत हमको आर्डर दिखाया। उन्होंने कहा नो एक्शन शैल बी टेकन, किसी केस में नहीं लिखा है। नो एक्शन शैल बी टेकन का मतलब है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। यूपीएसआई में जो दिया गया उसमें ये नहीं लिखा था। तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, इस बात को समझिए, बहकावना है। सो गाइज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी न्यू अपडेट आता है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करें।